नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर चाय पे गपशप का लेटेस्ट एडिशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक 2020 के फाइनल मैच की खुमारी आप पर से उतरी नहीं होगी। अरे उतरे भी कैसे, क्रिकेट हमारी रगों में दौड़ते खून की तरह है। यह शायद हमारी जीन्स का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। 2020 वर्ल्ड कप का तो हमें 17 सालों से इंतज़ार था और वाह क्या मैच था, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। जैसे ही ये मैच ख़त्म हुआ मुझे एक व्यक्ति की बहुत याद आई। चलिए आप गेस करिए ये व्यक्ति कौन हो सकता है। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, द्रविड़ या गावस्कर? अरे नहीं नहीं, मुझे याद आई एक अमेरिका के जाने माने बेसबॉल प्लेयर की, जो बाद में मैनेजमेंट गुरु बनकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लीडर्स को जीतने के नुस्खे सिखाता रहा। इनका नाम है लॉरेंस पीटर योगी बेरा, या सिर्फ इनको लोग योगी बेरा के नाम से याद रखते हैं। इनकी कही हुई बातें मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। देखिए, साउथ अफ्रीका 16 ओवर्स के बाद 4 विकेट पर 151 रन बनाकर जीतने ही वाला था। उनको 24 बॉलों में 26 रन बनाने थे और क्रीज पर डटे हुए थे क्लासन, जो 6 छक्के मार चुके थे। अच्छे से अच्छे टीम इंडिया के फैंस भी हथियार डाल चुके थे। मैच लगभग समाप्त हो चुका था और तो और मेरी वाइफ ने भी मुझसे कहा कि चलो अब सो जाओ, अब हम हार चुके हैं। और तभी योगी बेरा की भविष्यवाणी याद आई, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। और शायद ये भविष्यवाणी हार्दिक पांड्या, बुमराह और सूर्या ने सुन ली और अगले 4 ओवर्स में मैच पलट गया और हम जीत गए। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे ज़रूर आते हैं जब हमारे सामने चट्टान की तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है और हमको लगता है कि समय निकला जा रहा है और अब कुछ नहीं हो सकता। उस समय पर हमें योगी बेरा को याद रखना चाहिए कि उन्होंने कहा था, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। और हमको फाइट बैक करना चाहिए लाइक टीम इंडिया। क्या आप योगी बेरा के बारे में और जानना चाहेंगे? तो मैं बताता हूँ। वो बेसबॉल के सचिन तेंदुलकर थे। उन्होंने 21 वर्ल्ड सीरीज़ में प्लेयर, कोच या मैनेजर के रूप में हिस्सा लिया और 10 बार वर्ल्ड सीरीज़ में प्लेयर के रूप में जीते। उनकी बहुत सारी कोटेशंस हैं। उनकी एक और फेमस कोटेशन जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है, व्हेन यू कम टू ए फॉक इन द रोड टेक इट। यानी कि ज़िंदगी में जब दोराहे पर पहुँचें तो उनमें से एक रास्ते को चुन लें। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, एक रास्ते को तो हम चुन ही लेंगे, लेकिन आप याद करिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप एक दोराहे पर खड़े थे और घंटों या शायद दिनों या शायद महीनों तक ये सोचते रहे कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। हमारे हर फैसले में नुकसान होने का भय हमको पैरालाइज कर देता है। योगी बेरा यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ना सोचिए और समय रहते फैसला कर लीजिए। योगी बेरा को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का एक बहुत अलग तरीका था। वो बहुत अलग शब्द इस्तेमाल करते थे और बहुत सारे उनके कोटेशंस में व्यंग छुपा हुआ है, बड़े मज़ेदार होते थे। तभी तो उनके शब्दों को हम योगीइज़्म कहते हैं या योगीवाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको उनकी कई और कही हुई बातें सुनाना चाहूँगा। जैसे एक बार उन्होंने कहा
I knew the record would stand until it's broken. एक और बार उन्होंने कहा, We made too many wrong mistakes. आपको याद आया, कई बार हम मेरठ की चलती फिरती भाषा में ये कह देते हैं कि आज तो मेरा बैड लक ही खराब है. ये कोटेशन लगभग वैसी ही थी. We made too many wrong mistakes. एक बार वो बोले, pair up in threes. और एक और कोटेशन उनकी है कि it was a once in a lifetime opportunity and I have had a couple of those. एक और बार उन्होंने कहा, the place is so crowded that nobody goes there. आप भी हंसेंगे कि अगर इतना क्राउडेड है और कोई लोग वहाँ जाते नहीं तो वो क्राउडेड कैसा हो गया. बट दैट्स व्हाट हिज वे ऑफ सेइंग थिंग्स. द प्लेस इज सो क्राउडेड दैट नोबडी गोज देयर. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कोटेशन है, इफ यू डोंट गो टू अदर पीपल्स फ्यूनरल्स दे विल नॉट कम टू योर्स. और आखिर में एक और मेरी फेवरेट योगी बेरा की कोटेशंस में आपको दिए जाता हूँ. उन्होंने कहा, यू हैव गॉट टू बी केयरफुल इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग बिकॉज यू मे नॉट गेट देयर. शब्दों का फेर जाल है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो तो पहुँचने के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि वहाँ पहुँच गए जहाँ आप जाना चाहते थे या नहीं. लेकिन उनके कहने का मतलब कुछ और था. चलिए दोबारा से सुनते हैं. यू हैव गॉट टू बी केयरफुल इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग बिकॉज यू मे नॉट गेट देयर. उनका कहने का मतलब ये था कि ज़िंदगी में प्लीज़ सेट योर गोल्स, अदरवाइज यू विल नेवर रीच देम. उन्होंने एक अपनी किताब में ये लिखा कि जैसे गोल्फ में कहते हैं ना कि इफ़ यू एम फॉर नथिंग यू विल हिट इट एवरी टाइम. आई होप कि आपको इन कोटेशंस को सुनकर कुछ मज़ा आया होगा. अगर आपको योगी बेरा की ऐसी ही कुछ और कोटेशंस के पढ़ना है, सुनना है, तो आई विल रिकमेंड हिज शॉर्ट 167 पेजेस बुक, जिसका टाइटल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसका टाइटल है व्हाट टाइम इज़ इट, यू मीन नाउ. चलिए उसको खरीदिए, पढ़िए. तब तक नमस्कार.